अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा व वजदका ग़ाल्लन फ़हदा व वजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस्साइल फ़ला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, मोहब्बत रसूल में आप हजरात की मोहब्बत की वलवला अंगेज़ी देखकर दिल से दुआ देने को दिल कर रहा है कि अल्लाह आपको हमेशा खुशियों में शादोबाद रखे और ईमान की दौलत का साथ और ईमान की दौलत के साथ अल्लाह खात्मा नसीब फरमाए। हादसाती मौत से और दुनिया के हवादिसात से, दुख, परेशानी और तकलीफ से अल्लाह हमेशा आपको दूर रखे। कुएं के पास पानी भरने के लिए जाते हैं, अगर वहाँ का पानी खारा हो, बेजायका हो, तो वो पानी हमें जितनी मर्जी मेहनत करें वैसा ही पानी मिलेगा। मीठे कुएं के पास मीठा पानी,
फ्रिज के अंदर अगर खाने पीने की अशिया के साथ मशरूबात भी रखे तो फ्रिज का करीब जाएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे तो वहाँ वही चीज़ मिलेगी। माँ की ममता में अल्लाह ने मिठास रखी है, वहाँ से ये प्यार मिलेगा। बाप के पास अल्लाह ने शफकत की मिठास रखी है, वहाँ से यहाँ मिलेगा। अच्छों के पास जाएंगे किरदार मिलेगा, बुरों के पास जाएंगे बुरी सोहबत का असर माँ बाप औलाद खुदा मुस्तफ़ा की नाफरमानी में मिलेगा। आप हजरात सारे समझदार हो, हम तो एक आध जुबान जानते हैं, कुछ अरबी जान ली, कुछ फारसी, कुछ उर्दू या थोड़ी सी, आप तो हर जुबान हरफन मौला लोग हो। और आप में कुछ ऐसे हजरात भी बैठे होंगे जो ये कहते हैं कि मैं तो बंदे को देखकर अंदाज़ा लगा लेता हूँ ये कैसा है, मैं तो उसके चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगा लेता हूँ ये कैसी बात क्या करने लगा है। इतने आप तरक्की कर चुके हो, पैसे से पैसा कमाना जानते हो, वोट लेना जानते हो, वोट देना जानते हो, लोगों को लॉलीपॉप देना जानते हो कि देखा मैंने कैसा तमाशा किया, हर चीज के अंदर माहिर हो। क्या आपकी अक्लमंदी, क्या आपकी महारत, क्या आपका ये आला किस्म की जहानत रखना हमें अल्लाह से करीब कर रहा है, उसके रसूल से करीब कर रहा है। फिर तो ये अक्लमंदी अल्लाह के यहाँ कबूल। और ये अगर अक्लमंदी पढ़ाई डिग्रियां खा दीनी हो या दुनियावी हो हासिल करने के बाद भी मैं अल्लाह उसके रसूल को ना पहचान सका तो उसने दुनिया की लज्जतों को तो पाया लेकिन आखिरत की लज्जतों को खो दिया है। बाज़ हज़रात का नजरिया यह होता है कि जलसे क्यों करवाते हैं, ये पैसा गरीबों में दो, ये पैसा फकीरों को दो, जलसे करवाओ, मौलवियों के लिए खाना पकाओ, अवाम के लिए लंगर पकाओ, उनकी इतनी इतनी फीसें भरो, तो तुम जो बर्गर खाते हो, शुबार में खाते हो, ना खाओ, ये पैसा गरीबों को दो। माँ के हाथ की पक्की खाओ, बहनों के हाथ की पक्की खाओ, कि तुम जो जाके होटलों के ऊपर फिश फ्राई खाते हो और चिकन खाते हो, तरह तरह के तिक्के, कहाँ यहां से गुजरा वाले जाते हो, जो खा के जाते हो वहां पहुंचने में हजम हो जाता है, जो वहां से खा के आते हो घर पहुंचने में हजम हो जाता है, तो ना खाओ। सादे लिबास में जिंदगी गुजारो, ना अप टू डेट बनो, सादा चप्पल में जिंदगी गुजारो, ना भोजन पहनो, ना 10-10 हजार का जूता, 33-10 मोबाइल रखो, ना आईफोन रखो। अगर हमारे जलसे के ऊपर एतराज हो सकता है तो दुनिया की जितनी तरक्की आपके यहां हो रही है उस पर भी तो एतराज हो सकता है। अगर जामिया नुमानिया की इतनी शाखों में एक शाख का शुमार हो जाए और पीर तरीकत मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब और अदनान साहब और अराकीन जलसा हाजा आप हजरात से फरमाए, हाजी साहब देखो भाई, शख्सियत को देखकर वैसे ही सवाल किया जाता है। गरीब को कोई कहता है कि 100 बोरी सीमेंट दे दे, जिसकी हैसियत है उसको ही कहेंगे ना, लेकिन वो हल्के से जुमले में ऐसी कड़वी बात कहता है कि अपनी हैसियत का बेड़ा गर्क कर देता है, उसे अपना वकार रखना नहीं आता। जब उसको कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह 30 शाखें हैं, 25 शाखें हैं, कितनी शाखें जामिया नुमानिया की? 9 शाखें देखे भाई, या 4 बच्चों की रोटी से तंग आकर रक्षे जला दिए, मोटरसाइकिल जला दी, नहरों में छलांगे मार ली, मर गए। 9 मदरसे चल रहे हैं और कितने कितने तलबा इकराम वहां अल्लाह का दीन हासिल कर रहे हैं और आप हजरात का तामुन चल रहा है। अगर ये 10वीं शाख का इरादा रखते हैं और होगा भी इंशाअल्लाह, अल्लाह करे 100 शाखें बने, तो जिन्नी जोर जोर दी इंशाअल्लाह की थी ना अपने करो, गंदों भी लाके देखो मदरसे में। क्यों चाचे सही गल करे कि नहीं? ताए चाचे से भी मांगा करो, मदरसे में पढ़ता हूं, जरूरत है, पंखा मेरे नीचे चलता है, मैं छोटे बच्चों के कान मरोड़ के परे करता हूं, खुद पंखे के नीचे लेटता हूं, तो इस बिजली का बिल भी मेरे पास आता है। हर बच्चा तालिब इल्म, खुदा की कसम हमें इन उमरा के आगे सर झुकाना ना पड़े अगर तालिब इल्म मदरसे का एहसास करे। बात में रास्ता चल रहा था तुम्हारी इंशाअल्लाह, पर मैं थोड़ा सा लाइन बदल रहा हूं। आज हम बच्चे की जहानत को देखकर उसके तालीमी म्यार की हैसियत को देखते हैं। फरमाया मदरसे के अंदर बच्चा पढ़ने के लिए आवे, उसके अंदर 3 बातें देखें, अगर ये तीनों आपको सूरज की किरणों की तरह चमकती नजर आए, रोशनी की तरह, तो फिर समझे पड़ेगा। जिस मदरसे में पढ़ने आया उस मदरसे का इसके बारे में नजरिया और उस मदरसे की जगह बाउंड्री के बारे में इसके आदाब कैसे हैं। जिस उस्ताद के पास पढ़ने आया उसके सामने पूरा वक्त निगाह नीची करके बैठा, यूं से यूं करके देखता रहा। तीसरा, जो निसाब पढ़ने के लिए आया उसे एक हाथ में पकड़ रखा है कि दोनों हाथों से सीने से लगा रखा है, तो समझो इसके पास अदब है, और जिसके पास अदब आ गया उसे दीन की दौलत अल्लाह अता फरमाएगा। जड़ा मसीते आवे तो कहो तो फलामी कुरान है, एक जूती यहां एक वहां, और मस्जिद के अंदर बैठा, मदरसे के अंदर बैठा हुआ है, ना उस्ताद का अदब ना जगह का अदब। फिर ऐसे से माजरत करें कि इसकी जहानत को कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेके जाएं, जिसके पास अदब कोई नहीं उसके पास अल्लाह का दीन कोई नहीं मिलेगा।
बहुत सारे मदारिस के इस वक्त हाथ खड़े हैं। 1.5 करोड़ रुपया बिल आया इस मरतबा, 81 लाख रुपया बिल आया बिजली का मदरसे का। जब मैं जुमा पढ़ाता हूं तकरीबन 2.5 लाख के करीब बिल आया। क्या करें, अवाम वही है, निसाब वही है, जुमे की झोली वही है। अगर हम चंदे की अपील करें इज्तिमा में मदारिस में तो कहते हैं मांगने का ढंग था, जल्द से ही रह गए, मौलवी नासर नहीं मांगना शुरू करता है। क्या करे, इसके पास जदाद होती, जमीन होती, खुदा की कसम कभी आपके आगे हाथ ना फैलाता। और मदरसों की मुआवनत करना, मस्जिदों की तामीर और तरक्की और आबादी के लिए खर्च करना आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने माल आपको इसलिए दिया है, जितना खा लिया वो तो फ्लश और गटर की नजर हो गया, जमा जोड़ी क्या किया? 40-40, 50-50 मन गंदुम आपके घर में 6 महीने में खर्च हो रही है, उसमें से 1 किलो आगे भी भेजी है कि जहां ना बेटा खाना पहुंचाएगा, ना बीवी पका के देगी, ना बेटी कहेगी अब्बे ने रोटी खादी कि नहीं खादी, ना पुत्र पूछेगा, ना माँ बाप पूछेंगे। उस घर के लिए जिस घर में कलमा शहादत शहादत का नारा लगा के तुम छोड़ के आए हो, वहां के लिए भी कुछ भेजा कि नहीं भेजा? बस इस फिक्र को उजागर करने के लिए, लोगों को एहसास दिलाने के लिए इन प्रोग्रामात को तरतीब दिया जाता है। उन्वान सीरत हबीब खुदा रख दिया जाता है, सीरत मुस्तफ़ा रख दिया जाता है, आमद रसूल रख दिया जाता है, मिलाद मुस्तफ़ा रख दिया जाता है, सीरत सरवर कुनैन रख दिया जाता है, सीरत दमाद मुस्तफ़ा रख दिया जाता है, शान सिद्दीक़ अज़मत कुरान, शान फ़ारूक़ आज़म अज़मत कुरान, अज़मत इस्लाम के नाम से ये उन्वानात इश्तहारों पर नज़र आते हैं। मकसद यही होता है कि हमने जो दीन हासिल किया और जो कलमा पढ़ा है, उस कलमे वाली ज़िंदगी का हमें एहसास नसीब हो जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमने अपनी जो जिंदगी गुजारनी थी गुजार ली, दुआ करो ईमान पर खात्मा हो। अब बाकी रोजे नमाज हज जो है वो हमें पता है कैसी है। जो इस वक्त खचाखच अंदर और बाहर का हाल मुस्तकबिल के मेमारों के साथ भरा पड़ा है, इनकी फिक्र कीजिए। ये आपकी खुशी भी है, आपकी गम भी है, आपका सुख भी है, आपका दर्द भी। अगर ये किसी काबिल बन गए तो हंसते मौत आएगी, अगर ये किसी काबिल ना बने तो सिसक सिसक के जिंदगी गुजरेगी और रो रो कर मौत आएगी। अल्लाह के वास्ते इन बच्चों का ख्याल कीजिए और अपने माल को अल्लाह ने ज़राए आमदन जो आपको अता फरमाई इन नबी के मेहमानों पे खर्च कीजिए, ताकि अगर ये अपनी मुस्तकबिल के अंदर इस्तकामत हासिल कर गया तो हम जमीन के ऊपर रहें या जमीन के नीचे चले जाएं। किरदार दुनिया के अंदर ये पेश करेगा, अजर खुदा कब्रों में हमें अता फरमाएगा। और अल्लाह ने अगर आपको जमीन के टुकड़ों का वारिस बनाया, अल्लाह ने 2-4 एकड़ दिए हैं तो 5-10 मरले जगह अल्लाह के घर मस्जिद के लिए मुख्तस कर दें अपनी मिल्कियत से। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। जुमे के दिन कल मौलवी साहब से कहना इस टॉपिक पे गुफ्तगू करें। खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया उस रिज़्क़ में से। तुम्हारे से तो अल्लाह मांगता ही नहीं, ना मेरे से अल्लाह मांगता। अल्लाह ने अपना वकार खराब करना है? कितना बड़ा मालिक कायनात ने ऐलान कर दिया और आपकी इस ऐलान के जरिए मेरी अल्लाह ने आपकी ज़हन साजी फरमा दी। वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च उसमें से करो जो मैंने तुमको दिया है। तुम्हारा तुम अपने पास रखो, तुम्हारा मैं तुम्हारे से मांगूंगा, तुम मेरे परेशान करोगे। जो मैंने तुम्हें दिया उसमें से मुझे दे दो, ताकि क़यामत के दिन इसका बदला भी पूरा पूरा मैं तुम्हें अदा कर दूं। औलाद के झगड़ने से पहले, सीना छीना झपटी से पहले, बीवी की जुबान दराजी से पहले, बच्चियों के तकाजे से पहले, भाइयों का अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले, ए बंदे मैंने तुझे इख्तियार अता फरमाया। मकान तेरा, दुकान तेरी, बंगला तेरा, कोठी तेरी, अनाज तेरा, रकबा तेरा, गाड़ी तेरी, बैंक बैलेंस तेरा। ए बंदे मैं तेरे से ज्यादा नहीं मांगता, मैं तेरे से करोड़ों का सवाल नहीं करता, मैं तेरे से अरबों का सवाल नहीं करता। अल्लाहु अकबर। इलाहुल आलमीन क्या कहता है? फरमाया बंदे टका ढेला देना दूर की बात है, 10-20 रुपए देना दूर की बात है, देने की नियत करना तेरा काम है। पहाड़ों के साथ बढ़ा चढ़ाकर अजर अता फरमा देना मेरा काम है। लन यनालल्लाह लहू मुहावला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। मुझे क्या गरज पड़ी कि तू 15 लाख का जानवर लावे, 10 लाख का जानवर लावे? मुझे क्या गरज कि तू 2 करोड़ का बेड़ा लेके आ, 2 करोड़ का कट्टा लेके आ। ए बंदे, ना गोश्त पहुंचे, ना चमड़ा पहुंचे, ना खाल पहुंचे। जब तकबीर पर, जब गर्दन पर छुरी चलती है, हुलकूम पर कल छुरी का थुरी की धार होती है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। दुनिया तेरे जानवर को देखती है, मैं अल्लाह तेरे कुलूब का जायजा लेता हूँ, मैं अल्लाह तेरे दिल की तरफ देखता हूँ। इतना बड़ा जानवर किसकी रजा के लिए कर रहा है?
मुझे क्या लेना देना तेरी रोटी से, तेरे पानी से, तेरे खाने से, तेरे पीने से, मुझे क्या लेना देना। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम। इन सारी चीजों से तो मैं पाक हूं। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, तो पाकिस्तान की हुकूमत पर इतराएगा, बांग्लादेश वाले इस रकबे पे इतराएंगे, हाकिम अपनी हुकूमत पे इतराएगा। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, सारे आसमानों को और सारी जमीन को, सातों बर्रे-आज़मों को, सारे दरियाओं को, सारे दरख्तों को, सारे पहाड़ों को, सूरज चांद सितारों को, जितनी मैंने मखलूक पैदा की, मेरी कुर्सी के चार पायों ने सारी कायनात को अपने अंदर घेर रखा है। तुझे किसी काम के लिए छोटा हो या बड़ा हो मशवरा करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगी, पैसे का इंतजार करना पड़ेगा, वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, किसी काम के लिए दिल के उजाले का, रात के अंधेरे का इंतजार करना पड़ेगा। मैं इन सारी चीजों से बेनियाद हो। इसलिए खुदा का कुरान कहता है इज़ा क़ज़ा अमरन इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। ए बंदे, तुझे एक मकान बनाने में 6 महीने लगेंगे, मैं इशारा करना मेरा काम है, वजूद के अंदर आकर मेरे आगे झुक जाना उस चीज का काम है। फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैनि फ़अौहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा वज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। जमीन खरीदने में वक्त लगेगा, नक्शा बनाने में वक्त लगेगा, अल्लाह अकबर, ढांचा तैयार करने में वक्त लगेगा, मार्बल मकान तैयार करने में वक्त लगेगा। तुझे पता है चमकता दमकता जो तुझे आसमान नजर आता है, ए बंदे तुझे पता है ये कि मैंने कितने दिनों के अंदर पैदा कर दिया है। जगह जगह पे सितारे लगा दिए, कभी सूरज चमका दिया, कभी चांद चमका दिए, सातों आसमान मैंने बनाए। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के सामने ये अपने हाथों की टेक लगाकर इस तरह बैठे हुए हैं और खुदा का कुरान पढ़ रहे हैं। फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैनि, अल्लाह ने सारे आसमानों को 2 दिनों के अंदर बना दिया है। मक्के का सरदार मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने वह पीछे बैठा हुआ था। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम सुना के गए ना ये आयत, कहा अल्लाह तेरी शान, तेरी कुदरत, तेरी बेनाज़ी इलाहुल आलमीन, ये तूने 2 दिन के अंदर इतना बड़ा अल्लाह अकबर आसमान खड़ा कर दिया। तो ये मक्के के सरदार से ये बात हजम नहीं हुई। उसने सारे मक्के में ऐलान कर दिया, लोगों इधर आ जाओ, तुम सही कहा करते थे ये अल्लाह का माज़अल्लाह नबी नहीं है, दीवाना है, ये खुदा का आखिरी रसूल नहीं है, मजनून है। अल्लाह अकबर, इसके दिमाग के ऊपर कुछ असर हो गया, हमारे माबूदों ने इस पे जादू कर दिया, जिन्नात भूत परी का इसके ऊपर असर हो गया। अल्लाह अकबर, अब एक मिट्टी की मूर्ति हफ्ते में बनाए, 7 आसमान इसका खुदा एक दिन में कैसे बना सकता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, पता है ये क्या बकवास कर रहा है, अब मुझे क्या पता। आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। गैब का इल्म किसके पास है? नहीं, जोर से जरा, अपने ये ईमान की हलावत और ईमान की बुनियाद है। गैब का इल्म जानने वाला कौन है? यही मेहनत तो थी रसूलुल्लाह की। फ़इन आरगू फ़कुल अंज़रतुकुम, जब उसने सुना ना यूं करके, उन्होंने कहा ओए सारे के सारे आओ, ये देखो कह रहा है कि 2 दिन के अंदर इसने आसमान बना दिया इसके रब ने। मैंने कहा हम सही नहीं कहते थे कि दीवाना है ये साहब है। जिब्रील तो मुझे झुठला रहे, मैं क्या करूं? फरमाया कोई बात नहीं, जवाब दो। फ़इन आरगू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ला साइक़ति आदि व समूद। ये वही बकवास कर रहे हैं जो आपसे इनसे पहले कौम आद और समूद ने की थी। कैसे हो सकता है? इसको को अपनी जुबान अपने मुंह में ले, अपने होंठों पे होंठ के साथ होंठ रख के जोड़े। खबरदार खुदाई तख्लीक पर कुदरत के नजारे पे उंगली ना उठाना। जैसे अल्लाह ने कौम आद और समूद का मामला खत्म कर दिया, अगर तूने जुबान दराजी की, खुदा के कानून में मुदाखलत की, तो मालिक के कायनात तेरा मुंह तोड़ने में देर कोई नहीं करेगा। जो आज बड़ा बोलते हैं ना, ले मेरी कमाई तक मेरी कमाई खाती है, तेरा प्यो ते मार गया सी, पूछ अपनी मां को ले जाके खर्चे कौन देंदा रहा, आटा कौन प्या के देंदा रहा। पुत्रा आज तो आसान फरामोश हो गया, मेरी वजह तो बड़ा बंदा बनया, इंजीनियर लगा। पुत्रा मेरी मैं अपने बच्चा नहीं सोचा, तेरे नहीं कीता। ये ताया कह रहा है, मामा भाणजे को 2 रोटियों पे जलील कर रहा है।
जो खुद बनने में, मजबूत होने में, पैदा होने में जब उसका मोहताज हो, वो किसी की कैसे पूरी कर सकता है? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ा यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये आज ये तुझे रंगत, ये संगत, ये चेहरे की ब्यूटी, ये खूबसूरती नजर आ रही है। ए मेरे बंदे, इसके पीछे एक राज है। तू किसी फैक्ट्री में बन के नहीं आया, किसी मिल में बन के नहीं आया। तुझे बनाने में किसी इंजीनियर का इतिहाद नहीं, किसी आर्किटेक्चर का मशूरा कोई नहीं, किसी की प्लानिंग कोई सोच कोई नहीं। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ा यशा, सारी कायनात को मैंने इरादा कुल से बनाया। जब हजरत इंसान की बारी आई, तुझे बनाने में मैंने अपने हाथों को इस्तेमाल किया है। तू मेरा है, मेरा, तो क्यों अपने आप को मेरे से दूर करता है? मेरे से दूर होकर तू बीवी के करीब हो गया, मुंह की खाई, औलाद के करीब हो गया, जूते सर पे खाए। मेरी यारी तोड़कर यार की यारी में अपने आप को बांध लिया। नतीजा क्या निकला? कभी खुदकुशी कर रहा है, कभी गंदम के में रखने वाली गोलियां खा रहा है, कभी नहरों में छलांगे मार रहा है। अगर तू मेरे साथ यारी लगाता तो मैं अल्लाह कितना करीम तुझे मदीना शरीफ की मौत अता फरमाता। अगर मैं अल्लाह से यारी लगाता तो मैं तुझे बैतुल्लाह के तवाफ के दौरान मौत मारता। ऐ मेरा बंदा, तू मेरा बना कोई नहीं, इसलिए मैंने तेरा अंजाम भी बहुत बुरा कर दिया है। खुदा के वास्ते मेरे अजीज हो, अल्लाह से अंजाम अच्छा मांगो। कितने मोटरसाइकिलों पर गिरे पड़े तुम देखते हो, कितने ट्रालियों के साथ, कोचों के साथ टक्कर लगे तुम देखते हो। खुदा पाक की कसम, जब खुदा के कहर का कोड़ा बजता है तो फिर अल्लाह एक दो बंदे की बात नहीं करता। इजराइल को जमीन पे भेजकर पूरी पूरी गाड़ी का तख्ता उलट देता है। अभी मेरे अजीजों, मैं पिछले महीने मेरे अजीजों, जैसे मैं साउथ अफ्रीका से आया, नवाब शाह मेरा जाना हुआ, मैं नवाब शाह गया हुआ था। ये हजारा एक्सप्रेस को खुदा पाक की कसम इजराइल अलैहिस्सलाम ने ऐसा घूर के दिखाया कि इसके दरवाजे खिड़कियां अलग हो गई। जब इतना बड़ा लोहे का डब्बा चकनाचूर हो गया तो बताओ इंसानों का क्या बना होगा? किसी के बैग के अंदर बैल का जहेज होगा, किसी के बैग के अंदर माँ के कपड़े होंगे, किसी के बैग के अंदर बेटों बच्चों के खिलौने होंगे, किसी के बैग के अंदर कराची से यार के लिए घड़ी होगी। लेकिन खुदा पाक की कसम है, अगर अल्लाह का अमर आ जावे तो इजराइल अलैहिस्सलाम दरमियान में आ जाता है। शौहर बीवी के पास नहीं पहुंच सकता, बीवी शौहर को सलाम नहीं कर सकती, औलाद माँ बाप के पास, माँ बाप औलाद के पास नहीं जा सकती। इसलिए नौजवानों, आज के पुरवकार इज्तिमा के अंदर सीरत हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे के अंदर आज कम से कम खुदा को रोक इतना तो मनवा जाना कि अल्लाह हमें हरम की मौत दे दे, मदीने की मौत दे दे। अगर मुझे मदीने की मौत नहीं मिलती तो अपने घर में नमाज की हालत में अल्लाह सजदे में मौत अता फरमा दे। खुदा से मांग कर अपने लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरे अजीजों कल अल्लाह ना करे तुम्हारे इलाके में कोई फौत हो जाए, जब इसी जामे मस्जिद के अंदर ऐलान हो तो मेरे अजीजों जनाजे में जाकर देख लेना, आधे आदमी बगैर वुजू के खड़े होंगे, आधों को करना आता कोई नहीं। जो नमाज वुजू करके खड़े होंगे उन्हें नमाज जनाजा की नियत नहीं आती, जिन्हें नियत आती उन्हें नमाज जनाजा की दुआ नहीं आती, जिन्हें दुआ नहीं आती उन्हें सुन्नत तरीका नहीं आता। मेरे अजीजों, क्या हमारे पर आ बनी? हम तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे फरमा बरदार गुलाम उम्मती थे, हम तो अल्लाह के बंदे थे। अपने हाथों से अल्लाह ने बनाया, जब तेरे मेरे चेहरे को बनाया, तेरे मेरे किरदार को बनाया, तेरे मेरे वजूद को बनाया। अल्लाह अकबर, तेरा चेहरा देखकर माँ ने तारीफ कर दी, तेरा चेहरा देखकर बाप ने तारीफ कर दी, दादी ने यूं करके माथे पे हाथ फेर दिया, तेरा चेहरा देखकर दादे ने तारीफ कर दी। इलाहुल आलमीन फरमा रहा है, इसके अंदर इसका कोई कमाल नहीं है। मुझे मेरी किबरियाई की कसम, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। ओ मेरा बन्दा, आज तेरी आंखें सुरमगी नजर आ रही हैं, तेरी आंखों में नीले डोरे नजर आ रहे हैं, तेरे बारीक बारीक होंठ नजर आ रहे हैं, तेरी बारीक सी नाक नजर आ रही है, तेरा चेहरा चमकते चांद की तरह नजर आ रहा है। ए बंदा बता, ये किसका नतीजा? ये सारे का सारा मेरा तेरे से प्यार का नतीजा। मैंने बनाया तुझे। अभी यहां मार्बल नहीं लगा, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे लगवा देना। मेहराब का काम अल्लाह करे, कोई बंदा खड़ा होकर कह दे मैं करवाऊंगा, कोई खुदा का बंदा खड़ा होकर कह दे चनियोट से इंशाल्लाह मिंबर लेके आऊंगा, मजबूत लाऊंगा कि अब्दुल हन्नान भी बैठ के तकरीर कर सकेगा। तौफीक अल्लाह की बात है।
किसी को घर बनाने की तौफीक मिली, किसी को दुकान बनाने की, किसी को मार्केट बनाने की, किसी को खुदा का घर बनाने की तौफीक मिली। जिसने खुदा का घर बना दिया, अल्लाह ने अपने नबी की जुबान से उस बंदे से तमीर करने वाले से वादा फरमा लिया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। दुनिया वालों में ऐलान कर दो, खा कोई रहमानी जात का मलक क्यों ना हो, कम्बो क्यों ना हो, अवान क्यों ना हो, सैयद क्यों ना हो, कुरैशी क्यों ना हो, हाशमी क्यों ना हो, लद्दे वाले बड़े का काजी कोट रहने वाला क्यों ना हो, मक्के मदीने में रहने वाला क्यों ना हो, तू मकान बना, जजा तुझे तेरी बेटे देंगे, तेरी बीवी देगी। दुकान बना, जजा तुझे तेरी दुकानदार देंगे, खरीदार देंगे। जब मेरा घर रुए जमीन के ऊपर बनाएगा, इसकी जजा मैं अल्लाह तुझे अता फरमाऊंगा। इलाहुल आलमीन, घर के बदले क्या मिलेगा? बेटा मिलेगा, घर के बदले बेटी मिलेगी। फरमाया मेरा बंदा, मेरा घर बनाना तेरा काम है, जन्नत के अंदर याकूत के मोतियों का महल खड़ा कर देना तेरे लिए मैं खुदा का काम है। घर बनाकर खुदा का घर आबाद कर देना, घर बनाकर खुदा का घर आबाद कर देना। ये कुल्क में लाइटें जिसने लगाई, जिसके पैसों से लगी, क्या ख्याल है नमाज ही पढ़ने वाले को सवाब मिलेगा? इसे कोई सवाब नहीं। रहमत आलम हादी आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साहबी है, हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मुल्क शाम से तशरीफ लाए। मस्जिद नबवी के अंदर आज से पहले कभी चरागा ना हुआ था। मस्जिद नबवी के अंदर मेरे अज़ीज़ों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की गरीबी की वजह से चराग ना जला था। मस्जिद में तशरीफ लेके आए, अल्लाहु अकबर, अपने साथ मुल्क शाम से तेल लेकर आए और वहां से किंदीलें लालटेनें लेके आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज के बाद अपने हुजरे में जनाब तमीम दारी ने किंदीलों में तेल डाला और दिया रख के आग जला दी, मस्जिद को रोशन कर दिया। मस्जिद नबवी की छतों के साथ कंदीलें लटका दी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया, सारी मस्जिद को रोशन देखा, आब ताब चमकता दमकता देखा, साहबा के चेहरे देखे। नबूवत ने उसी जगह खड़े होकर ऐलान फरमाया, इस अंधेरी मस्जिद को रोशन किसने कर दिया? देने वाला भी दिखलावा नहीं कर रहा था। साहबा इकराम के आग पीछे यूं करके झुक के बैठ गए, मेरी नजर ना पड़े, ताकि मेरे चेहरे पे नजर ना पड़े। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने इशारा कर दिया, ओ कमली वाले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी, वो जो छुप के बैठा हुआ तेरा तमीम दारी, इसने मस्जिद के अंदर जरागों में तेल डालकर मस्जिद को रोशन किया। पता है खुदा पाक के प्यारे नबी ने यूं नहीं फरमाया, मेरे दामाद के घर तेरी दावत है, मेरे ससुर के घर तेरी दावत है, कल दोपहर का खाना मेरी आयशा के हाथों का मेरे घर में खा लियो। रहमत वाले नबी ने यूं नहीं फरमाया, खुदा तुझे जन्नत में घर देगा। पाक पैगंबर ने यूं नहीं फरमाया, इलाहुल आलमीन तुझे इस घर के बदले तेरे बच्चों को अलग-अलग घर दे दे। साहबा इकराम कहते हैं, जब सुना नबी रहमत आलम ने कि तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद में चिराग जलाया, तो यूं नबूवत वाला दामन फैल गया। फरमाया, तमीम दारी, खुदा तुझे इसका बदला अता फरमाए। ए तमीम दारी, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमाए। ए तमीम दारी, खुदा इसके बदले तुझे जन्नत के अंदर याकूत के मोतियों का महल अता फरमाए। साहबा कहते हैं, आप दुआ देते जाते, तमीम दारी रोते जाते। साहबा कहते हैं, उनकी इस वक्त शख्सियत पर, उनकी जात पर जब दुआएं मिली तो मेरे गाने लगा, हमारी आंखों में आंसू आ गए। पता है मेरा दिलो, उलमा इकराम बैठे दुआ देंगे। रहमत आलम ने आखिरी दुआ क्या दी? फरमाया, तमीम दारी, तूने खुदा के घर को अंधेरे से रोशनी में बदल दिया। मैं कमली वाले का हाथ ठार दिया, मैं कमली वाले का कलेजा ठंडा कर दिया। ए तमीम दारी, मेरी सारी बेटियों का निकाह हो गया। काश अगर कोई मेरी बेटी कवारी होती, आज मैं उस बेटी का मोहब्बत तेरे साथ निकाह कर देना। तुम क्या समझते हो, मस्जिद बनाना कोई थोड़ा देर की बात है? नियत करो खुदा के घर में बैठ के, जिस मकान को तुम औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे, ये तो तुम्हें अदालत के कटहरे में नजर आएगा। अदालतें कब्जा करेंगी, झगड़े की जगह है। जो मकान आज रिश्तों के अंदर तेरी मिल्कियत है, जो रकबा मिल्कियत है, उस जगह के ऊपर तुझे परसों लिखा नजर आएगा, ये जगह बराए फरोख्त कोई नहीं, अगर कोई बेचे तो अदालत की कार्रवाई की जाएगी। इस जगह का सही जगह इस्तेमाल कर जा, अपने हाथों से वसीयत कर जा, अपनी औलाद में तकसीम कर जा, वगरना मेरे चांद खुदा पाक की कसम, तेरी इस 4 मरले की जगह पे इतना झगड़ा होगा, दुआ करना तो दूर की बात है, तेरे बच्चे एक दूसरे से मिलने के लिए भी तैयार कोई नहीं होंगे। खुदा पाक की कसम, कुछ ना कुछ करके चले जाओ, वरना शौहर के बाद हमने बीवियों को लोगों के घरों के अंदर बर्तन मांजते हुए देखा है। साउथ अफ्रीका के अंदर, अल्लाह अकबर, मौलाना सज्जाद नुमानी जो इंडिया के खतीब हैं, उनसे मेरी फोन पे बात हुई। कहने लगे बहुत आपसे मिलने को दिल चाहे, मन चाह रहा है। मैंने कहा मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है। हरमैल के सफर पे वो भी थे मैं, लेकिन बस थोड़ी देर एक नमाज का आगा पीछा था, आगे पीछे हो गए, मुलाकात ना कर सके। फरमाया जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ, फरमाते मेरे बाप का इंतकाल हुआ, लोग रोना धोना कर रहे थे, कोई हमें गले मिलके कह रहा था सबर करो सबर करो। पता है मैंने अपने घर की उस वक्त मोटर बंद कर दी, मैंने अपने घर का मेन स्विच ऑफ कर दिया, पंखे बंद, बिजली की सारी बंद कर दी। मल्ले वाले कहने लगे मौलवी साहब की जहल के ऊपर बाप की जुदाई के गम का असर हो गया।
मैंने कहा अल्लाह की कसम मेरे पर बाप की जुदाई का गम का असर नहीं हुआ। मेरी अम्मी रोइयो बाद में, बहनों रोना बाद में, भाइयों रोना बाद में। जब तक अब्बा जिंदा था ये सारी मिल्कियत अब्बा जान की थी और बिजली का बिल भी बाप के खर्चे से अदा होता था। अब बाप मर गया, ये मिल्कियत विरासत बहन भाइयों में तकसीम हो गई। 3 दिन मेहमान आवेंगे, बेजा पानी का इस्तेमाल होगा, कोई इस्तिंजा पेशाब के लिए इस्तेमाल करेगा, कोई वुजू के लिए करेगा, कोई पीने के लिए करेगा, कोई बाप की फातिहा पर हाथ उठाने के लिए आएगा, पानी पिलाया जाएगा। अब ये बाप की मिल्कियत नहीं रही। मैं अपने बाप की कब्र पर कफन पे बोझ डालना नहीं चाहता। पहले सारे तीनों चारों बहन भाई मिलके मशवरा करो, जो 4 दिन बिजली जलेगी, मोटर चलेगी, गैस चलेगी, उसका बिल अदा करें बाप की कमाई से। सारे बहन भाई मिलके इजाजत दो। अगर इजाजत ना दो तो अंधेरा बर्दाश्त है, हम अपनी रोशनी की वजह से बाप की कब्र में अंधेरा नहीं। मैं सोशल मीडिया का खतीब हूं, पूरी दुनिया के अंदर सुना जाता हूं। मैंने जोहान्सबर्ग के अंदर रेडियो इस्लाम पर मेरे अजीजों 15 मिनट का खिताब किया। दुनिया के 120 मुमालिक में लाइव सुना गया, 120 मुमालिक के अंदर। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तकरीर है कल अब्दुल हन्नान सिद्दीकी उस ऑफिशियल पे चल जाएगी चैनल पर। दुनिया के 71 मुमालिक के अंदर फकीर का बयान अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना के तौर पे सुना जाता है। अल्लाह के फज़ल करम से यूट्यूब की तरफ से गोल्डन बटन होल्डर हूं। दाई इत्तेहाद उम्मत का टाइटल मेरे पास, सफीर अमन का टाइटल मेरे पास। दुनिया के अंदर जलसे पर जब किसी खतीब के अंदर पाकिस्तान में पाबंदी होती है, इलाके के डीपीओ साहब कहते हैं सिद्दीकी साहब से जलसा करा लो, इजाजत है। मुझे लिख के दिया कि आपके जलसे पर इजाजत की जरूरत कोई नहीं। पता लगे कि अब्दुल हन्नान सिद्दीकी अमन का पैगाम देने वाला रोने वाला खतीब आ रहा है। बोलना नासिर साहब जब मेरा तारुफ होता है, अब आपके सामने खतीब पाकिस्तान शोला बयान आते हैं, मैं कहता हूँ भैया खुदा का वास्ता, हर घर में आग लगी हुई, हर फैक्ट्री में आग लगी हुई, हर मस्जिद में फिरका वारियत की आग लगी हुई, भाइयों में नफरतों की आग, बहनों के अंदर नफरतों की आग। तो मुझे शोला बयान ना कहे, मुझे शीरी बयान कहे। अगर मैं शोला बयान बन गया तो बता जली हुई आगों को कौन बुझाएगा। शोला बयान नहीं करनी है तो कादियानियों के सामने करो, साहबा के दुश्मनों के सामने करो। तुम तो पहली आग के शोलों के अंदर जले हुए, बताओ मैं तुम्हारे पे क्या शोला बयान नहीं करूं। दिल में जो नफरतों की आग बहन भाइयों ने जला रखी है, उसके धुएं के असरात चेहरे के ऊपर नजर आ रहे हैं। बाबा जी सच्ची गल है कि कूड़ी कोई नसीब वाला ऐसा होगा कि जिसके सारे भाई आपस में हंसते मिलते होंगे।